देखो भाई एक क्रॉस मेथड का क्वेश्चन और देख लो, वर्गगुणन विधि। देखो ध्यान से, ये सिंपल शेप में नहीं है सवाल, तो इसे बनाना पड़ेगा तरीके से। देखो एक तो सबसे पहली बात इसमें देखो इक्वल से उधर है 3 और 6, देखो इक्वल से उधर है क्या, क्रॉस मेथड से नहीं करना है, इसे इक्वल से उधर जाए। और फ्रैक्शन भी करेगा ना, फ्रैक्शन, तो इन दोनों को पहले मॉडिफाई करके सही समीकरण का रूप दे। अब देखो ध्यान से, देखो हमने यहाँ से ये लाइन खींच दी, अब सही देखो समीकरण देखो कैसे बनेगी। इसे तो देखो क्या लिखना, s माइनस टी और 3 भी इधर लेके आओ, 3 इधर लाओ, 3 भी इधर लाओ, -3 और इक्वल 0। अब बताओ ये वर्गगुणन विधि क्रॉस मेथड के हिसाब से समीकरण बनेगी क्या? फिर पहले वाली देखो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बस ये इधर लाने वाली बात थी इसमें। तो इक्वेशन नंबर क्रॉस मेथड में इस प्रकार से समीकरण बनाना जरूरी है। लेकिन देखो फिर भी देखो भैया, इसे समझने की कोशिश करो यहाँ से भैया, इसे ये एक जैसे अलग अलग 3 और 2, तो जब इनमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें जाके 3 की 3, और जो अपॉन का 6 है वो कहाँ जाएगा 6 के साथ, 6 6 या 36, 6 36, और वो 36 उधर छोड़ना नहीं, लाना भी इधर, वो कहेगा हो जाएगा माइनस का। तो मैं डायरेक्ट एक समीकरण दिखा रहा, ध्यान से समझने की कोशिश करियो, बता रही मैंने तुम्हें। एक बात और है, कोई सोचता होगी ये क्या कर रहा है, कैसे डायरेक्ट बताया, ये छोटी क्लास का ही काम है, 3rd क्लास 4th क्लास समझने का फ्रैक्शन वाला काम ये। तो मैं लिख रहा, देखो ध्यान से समझ लो, फिर भी बता दिया वैसे मैंने। 2 की इसमें करो गुणा, क्लियर होगी बात। 3 की टी में जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ क्या बनेगा, बीच में चिन्ह बताओ, क्लियर। अब देखो जब इनका एलसीएम लिया 3 2 जा 6, और 6 अपॉन में से मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, यानी 6 6 36, लेकिन वो बराबर से उधर है, लाना किधर, उसे भी इधर लाओ साथ के साथ, माइनस और इक्वल में बताओ क्या बचा। अब ये बताओ दो समीकरणें तैयार होगी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए? बात समझ में आई? ये क्रॉस मेथड है तुम्हारा भैया। तो इस सवाल में तुम्हें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा है, ये बात ध्यान समझ। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना बस। अब जा मैं एक मौका और दे रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई का ही सवाल है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कह लो या क्रॉस मेथड ही कह लो, वर्गगुणन विधि कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मैंने एक नियम बता रहा इसमें, देखो ये तो मॉडिफाई करने वाले सवाल के लिए उठाना पड़ा मुझे कि एक सवाल और देख लो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें मैंने बताया था कि तुम्हें स्टार्टिंग में वो कितनी बार लिखने, 3 बार हर सवाल। इस सवाल को लेने के कई सारे कारण बन गए, चेंज लाना पड़ा इसके अंदर मॉडिफाई करके। दूसरी बात, वे सवाल एक्स वाई में करे हमने, जो मैंने सिखाया था वो भी, जो होमवर्क में दिया था वो भी। अब ये एक्स वाई में है, कुछ बदले हुए इसमें, यानी कहने का मतलब ये वो कुछ भी दे सकता है, पी क्यू में भी आ सकता है सवाल, तो पी क्यू। अब इसमें देखो क्या करेंगे, एस अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन, बताओ ये बात समझ आ गई क्या? एस अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन, बात क्लियर। थोड़ी जगह छोड़ दी बीच में, फिर से एस अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन, थोड़ी जगह छोड़ दे नीचे की तरफ, फिर से ट्रिपल, तीसरी बार एस अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन। बताओ ये 3 बार लिखने की कंडीशन समझ गए, मैंने पहले बताई थी तुम्हें कि पहले 3 बार ऐसे लिखना चाहिए। अब ये बताओ उन सवालों में मैंने एक्स अपॉन वाई अपॉन और 1 अपॉन कहा था, क्योंकि उसमें एक्स वाई में समीकरण थी, कहीं में तो समीकरण एक्स वाई है, इस बार समीकरण कहीं में एस और टी है, तो एस के हिसाब से लिखेंगे फिर से। अब देखो ध्यान समझना, अगली बात समझना मुझे, देखो ध्यान समझो भाई। अब बोर्ड पर ध्यान दो सबके सब, देखो मैं तुम्हें एक बार मान रखने सिखा रहा हूं, एक बार देख लो सबके सब। देखो किसके नीचे रख रहे हैं मान, यानी कि एस वाले दबा दी। अब हाँ, अब देखो ध्यान से, इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1 मानना जा रहा है, -1 और 3, -1 और 3, ध्यान रखिए। देखो ध्यान से, यहाँ -1 और 3, बताओ -1 और 3 दिख गए, ये दबा रखा एस दबा रखा, -3 और -36, -3 और -36, बात क्लियर। और देखो 1 मिनट, अगर ये बात समझोगे तो तुम्हें कुछ लॉजिक ही मिलेगा। देखो सब ध्यान दो बोर्ड पे, अब जा एक बात समझ लो बस, बताओ ये समझ में आएगी क्या बात? पहले तो एस दबाने के बाद फिर खोपड़ी नीचे कर ली, यहाँ ध्यान करो, ये समझ में आएगी बात। अब देखो कितने काम होगा, कुछ ना दबाओ, जैसा ये लिख रहा आखिरी में लिख दो,
जैसे लिख रहा है इसके एकदम यहाँ लिख दो इसे। क्या ऐसा दिख रहा है कि जो हमने लिखा नहीं हमने इनमें से संख्याओं में से, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया। कौन सी संख्या जो 2 बार अब ली भी नहीं हमने कोई सी, बताओ इन सारे में। देखो यहाँ देखो ये चीज देखो 1 और 2 नहीं लिया अब तक। क्या लिया? देखो ध्यान से यहाँ 1 2 1 2। बताओ क्या दिमाग लगाया है? बात समझ में आ गई क्या? जो शुरू में होता है वो आखिरी में आता है इसमें। ये हमेशा एक दूसरे के साथ मैचिंग होकर चलेंगे, जैसा ये ऐसा ये और जैसा ये ऐसा ये। और हमें यहाँ से पता भी लग जाए कि हमने कौन से नहीं लिया अब तक। तो हमने ये 1 और 2 नहीं लिया था अब तक, 1 2 1 2। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। अगर हम इन थोड़ा बात को ध्यान रखोगे तो जल्दी कर सकते हो फिर से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आता है? फिर इधर वाली मल्टीप्लाई का। फिलहाल मैंने आज मार्क जो है एक साइड में लगाया फिलहाल। समझ में आ गई बात? जबकि मल्टीप्लाई ये भी करनी, देखो तुम्हें दूसरा मार्क भी दिख रहा होगा भैया। समझ में आ गई बात? ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें इसमें एक बात सिखाई थी कि ब्रैकेट ब्रैकेट बीच में चिन्ह, ये बात बताई थी। ब्रैकेट ब्रैकेट बीच में चिन्ह, ब्रैकेट ब्रैकेट बीच में चिन्ह। बात समझ में आ गई क्या? करते हैं गुणा। देखो ध्यान से समझिए, 36 बन जाए 36, 36 कम 36। इसमें तुम्हें 36 लिखना और चिन्ह भी समझिए। देखो ये माइनस अगर ये भी माइनस, माइनस माइनस पॉजिटिव रहेगा। इसमें देखो भैया 3 3 जा 9, 3 3 ऊपर कहीं के माइनस के। इधर पहुंचो, 2 3 6, 2 3 6, माइनस के 6, 36 बन जाए 36 पर कहीं के माइनस के रहेंगे, माइनस प्लस माइनस। ये बहुत ध्यान से करिए इस काम को। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ एक माइनस भी है। बताओ ये बात सब समझ में आ गई क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, इनके चिन्ह बदलने हैं। अब देखो ध्यान से, देखो ऐसा कौन, देखो ध्यान से देखिए सब, एक बार ये समझ लो बात। माइनस माइनस तो 9 इसमें ऐड करना, यानी कि बन गया 45। ये बताओ क्या बनेगा? माइनस माइनस, ये 36 तो कहेगा है पॉजिटिव प्लस, और 6 माइनस का, तो ये ऐड नहीं होने के सब्ट्रैक्ट। 36 में 6 जाके कितना बचे? 30, यानी 30 बचेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा? 30। नेक्स्ट माइनस माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। बताओ ये बात क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद मैंने क्या रखा है कि बीच में एक लाइन डालना करो, एक पोर्शन इधर सोल्व करेंगे, एक पोर्शन इधर सोल्व करेंगे। देखो कैसे, s अपॉन 45 बराबर इसके साथ तो लेंगे 1/5, ये ले लिया, वो लिया संख्या। देखो यहाँ एक बात समझनी ध्यान से, ये 45 इधर से जब जाएगा मल्टीप्लाई में तो इधर तो नीचे की तरफ लिख रहा है, उधर ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। यहाँ इधर 45 बन जाए 45, ये बन गया। देखो 45 9 आएगा, 45 ऊपर गया और ये कितना है? ये क्या ये कह रहे हैं ना, देख माइनस माइनस, चलो खैर कोई बात नहीं। देखो अरे ये देखो 5 से कितने बार कट गए? तो ये बताओ तुम्हारा इसका मान कितना आया? बताओ क्लियर? इधर पहुंचो, एक बार इसके बराबर रखना। देखो कैसे रखोगे? देखो t अपॉन 30, 1/5 इक्वल। अब देखो इसमें कौन जाएगा ऊपर? बताओ 30 इधर से जाएगा। देखो 4 उसमें 30 अपॉन में कितना? 5। और जब इससे कैंसिल करेंगे तो 6 बार t का मान कितना आया? और लास्ट में दोबारा लिखना चाहो मान लिख दियो, नहीं तो ये तुम्हारे मान आगे s का 9 और t का 6। आंसर चाहे देखो साथ के साथ देखो, मान लो हमारे पास आंसर सिर्फ नहीं है, वेरिफिकेशन देखो। देखो ऊपर वाले में सिंपल हो जाएगा, नीचे में करना, ऊपर में करना। देखो 9 आया, s का मान कितना? 6, 9 और ये 6, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करियो 3 हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? इसका आंसर हमारे सही। इस सवाल का बताओ कारण क्या देने का? एक तो x y में ना होगा, st में दे दिया, एक बात सुनो। दूसरी बात फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन भिन्न का सवाल दे दिया, यानी कि समझ में आ गई क्या? संतुलन बनाना पहले, जब उसके बाद लेके चलेंगे इस तरीके से।